Assalamu alaikum and good morning student. Welcome in social study class. Good morning. Good afternoon. I am your social study teacher. ठीक है, आज जो है हम करेंगे सोशल स्टडी का न्यू लेसन स्टार्ट. ठीक है, लेसन नंबर 2 वेदर एंड क्लाइमेट. आज का जो होमवर्क है आप लोग अपने साथ नोट कर लें. ठीक है, होमवर्क ऑफ सोशल स्टडी. लर्न डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, लर्न डेफिनेशन ऑफ वेदर इन क्लाइमेट. ठीक है, वेदर इन क्लाइमेट एंड डू रिटन प्रैक्टिस इन रफ नोटबुक. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लें इसकी कि आप लोगों के पास फिर हो, आप लोगों को फिर मसला ना हो. ठीक है, डिफिनीशन ऑफ वेदर इन क्लाइमेट, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ये हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर है, लेसन नंबर 2. ठीक है, रफ नोटबुक और पेंसिल पेन आप लोग अपने साथ रख लें. जो चीजें नोट करने की होगी वो आप लोग अपने साथ नोट कर लिया करें. ठीक है, आज जो है हमारे पास जो टॉपिक है न्यू वेदर. व्हाट इज अ वेदर? वेदर क्या चीज है? फोर्थ में मैंने आप लोगों को करवाया भी है. ठीक है, कि वेदर क्या है. जैसे आप लोग जानते हैं कि आज सनी डे है. ठीक है, कभी क्लाउडी डे होता है, कभी रेनी डे होता है, तो ये वेदर है. ठीक है, वेदर उसको कहते हैं जो हमारे पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है. ठीक है, आप लोग देखते हैं ना कि सुबह जो है सन निकला हुआ होता है, फिर दोपहर को क्लाउड्स आ जाते हैं. ठीक है, शाम को बारिश हो जाती है. तो जो कम टाइम के लिए होता है उसको वेदर कहते हैं. ठीक है, वेदर इज द डे टू डे कंडीशन, जो हमारे पास दिन हर दिन आए हर दिन जो है चेंज होते रहते हैं. ठीक है, कभी जो है सनी डे होता है, कभी क्लाउडी डे होता है, कभी जो है थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है. ठीक है, कभी ड्राइनेस होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है. तो ये हमारे पास क्या है? वेदर है. व्हाट इज अ वेदर? वेदर इज द डे टू डे कंडीशंस ऑफ हीट एंड कूल एंड ह्यूमिडिटी, क्लाउडनेस, ड्राइनेस और रेन इन एनी प्लेस. ठीक है, जिस जगह के भी हो तो उसको वेदर कहते हैं, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है. आप लोग देख लें, इसमें हमारे पास देखे ये जो टेबल नीचे बना हुआ है. ठीक है, तो संडे को जो है सनी डे था. ठीक है, और फिर मंडे को क्लाउड्स आ गए, फिर ट्यूसडे को मतलब और भी क्लाउड्स ज्यादा हो गए, मतलब बारिश वाले हो गए. वेडनेसडे को फिर थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई. ठीक है, तो इसी तरह दिन हर आए दिन जो है हमारे पास मौसम चेंज होते रहते हैं, तो उसको कहते हैं वेदर. क्या कहते हैं? वेदर. वेदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेदर. जो हमारे लिए कम टाइम के लिए होता है उसको कहते हैं वेदर. अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे, क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या चीज है? अब वेदर भी है, क्लाइमेट भी है. तो हम जानते हैं कि क्लाइमेट और वेदर जो है एक चीज है. ठीक है, क्लाइमेट भी आबो हवा को कहते हैं और वेदर भी कहते हैं मौसम को. ठीक है, तो क्लाइमेट जो है, ठीक है, क्लाइमेट क्या है? तो क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशन इन, यानी ये वेदर मौसम का जो हमारे पास हालत होती है. ठीक है, वेदर कंडीशन इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वेदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी कम टाइम के लिए होता है, और क्लाइमेट जो है वो हमारे पास लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जैसे हमारे पास 6 मंथ समर होता है, 6 मंथ विंटर होता है. ठीक है, स्प्रिंग होता है. ठीक है, हमारे पास जो है ऑटम होता है, तो इसको हम क्लाइमेट कहते हैं. जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो वर्ल्ड मैप होता है तो उस पे जो नॉर्थ टू साउथ पोल्स होते हैं, तो वहां पे थ्रू आउट द ईयर जो है क्लाउड मतलब पोलर रीजन्स जो है वहां पे विंटर होता है, वहां पे समर नहीं होता. जो इक्वेटर है, ठीक है, ये आगे मैं फिर आपको बताऊंगी, तो इक्वेटर पे बिल्कुल फिक्स वर्टिकली सन रेज होते हैं, तो इसलिए वहां पे समर होता है. ठीक है, थ्रू आउट द ईयर. तो जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेट. क्या कहते हैं? क्लाइमेट. Climate is the weather condition in an area over a long period of time.
ये डिफिनीशन है क्लाइमेट का वो हमारे पास वेदर पे स्क्रीनशॉट आप लोग साथ साथ ले लिया करें, ठीक है। बार बार मैं आप लोगों को बताती हूँ, पहले लेक्चर्स में भी मैंने बताया है कि जो चीज नोट करने की होती है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि फिर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्लाइमेट इन द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ इज नॉट द सेम, यानी हमारे पास जो क्लाइमेट होती है वो हर जगह की सेम नहीं होती। आप लोग इस पिक्चर में देख लें वेदर, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग मस्ट, ठीक है। वेदर देखे, वेदर इज द टेम्पररी, जो हमारे पास टेम्पररी आर्जी तौर की हालत होती है, ठीक है, ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस। एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो हमारे पास आर्जी तौर पर होती है। क्लाइमेट इज द ओवरऑल एवरेज वेदर एट द प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो पूरे हमारे पास होता है तो वो क्लाइमेट होता है, ठीक है। और हर जगह का सेम नहीं होता, जैसे पाकिस्तान में 6 मंथ समर होता है, 6 मंथ विंटर होता है। यू नो अबाउट दिस कि हमारे जो है गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, स्प्रिंग भी होता है, ठीक है, ऑटम भी होता है। नॉर्थ अमेरिका में जो है वहां पे सिर्फ सर्दी होती है थ्रू आउट द ईयर, क्यों? क्योंकि वो पोलर रीजन है, ठीक है, वहां पे सनराइज पहुंचते ही नहीं है। इस पिक्चर की स्क्रीनशॉट ले लें तो वेदर क्लाइमेट डिफिनीशन फिर आप लोग इजीली लर्न कर सकते हैं, पहले वाले भी लर्न कर सकते हैं, सेम है, ठीक है। जो है हम आगे जाते हैं, आपको पता चल गया कि वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क है। वो इसलिए कि वेदर जो है हमारे पास चेंज होते रहते हैं, परमानेंट इसलिए नहीं होते कि चेंज, यानी दिन में आप लोग सुबह सन निकला है, ठीक है, फिर क्लाउड्स आ जाते हैं, फिर जो है हमारे पास रेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और क्लाइमेट जो है वो 6 मंथ जो है हमारे पास क्या होता है, समर होता है, ठीक है। अब जो गर्मियां स्टार्ट हो गई तो ये 6 मंथ चलेगी, तो ये क्लाइमेट है। और वेदर जो है वो चेंज, यानी सुबह गर्मी है बहुत ज्यादा, क्लाउड्स आ गए, थोड़ी गर्मी कम हुई, बारिश स्टार्ट हो गई तो गर्मी फिर खत्म। इसी वजह से जो है ये परमानेंट नहीं होता। आगे है अ प्लेस क्लोज टू द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल इज वेरी कूल। जैसे आप लोग जानते हैं वर्ल्ड मैप में जो एरियाज नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बहुत ज्यादा करीब होते हैं तो वो हमारे पास जो है बहुत ज्यादा ठंडी होती है थ्रू आउट ईयर, इन पूरे साल के लिए, ठीक है। जैसे हमारे पास वर्ल्ड मैप है तो वर्ल्ड मैप को एक इमेजिनरी लाइन ने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। जो इमेजिनरी लाइन है उसको क्या कहा जाता है, इक्वेटर। 4th में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, इक्वेटर कहा जाता है। तो इक्वेटर पे सनराइज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है। तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। जब हम पोल्स नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, सर्दी। जितने आप लोग सनरे से दूर होते जाएंगे उतनी जो है गर्मी कम होती जाएगी और सर्दी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आजकल हमारे पास फैन लगा होता है, फैन, ठीक है, तो फैन के नीचे आप लोग बैठ जाए तो हवा बहुत ज्यादा आती है ना, ठीक है। जब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाएंगे तो हवा फिर कम आएगी, फिर जब है आप लोग फिर हवा आएगी नहीं। इसी तरह सनराइज भी है कि इक्वेटर पे बहुत बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती है तो वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जितना दूर होते जाएंगे तो उतनी वहां पे सर्दी होगी, ठीक है। So a place close to the North Pole or the South Pole is very cool throughout the year, ठीक है। Cold मतलब बहुत ज्यादा सर्दी होती है। A place close to the equator, जो इक्वेटर के करीब होती है, अभी मैं डायग्राम में दिखाऊंगी, is usually very hot throughout the year, वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। समझ आ गई? जहां पे समझ ना आए आप लोग पूछ सकते हैं। Is it clear? अब इसमें देखिए आप लोग, ये हमारे पास वर्ल्ड मैप है, ये जो रेड लाइंस दिखाई, रेड कलर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास अफ्रीका का बिल्कुल इक्वेटर लाइन है, ठीक है। तो इक्वेटर मींस कि यहाँ पे सन रेज बिल्कुल डायरेक्टली पड़ती है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। फिर जो है हमारे पास नॉर्थ, यानी ऊपर की तरफ जाए, नॉर्थ की तरफ
तो सर्दी होगी, साउथ की तरफ आएंगे तो सर्दी होगी, दरमियान में हमारे पास क्या होगा, मौसम बहुत ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास मैप। समझ आ गई? जहाँ पे समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये तो था, मैंने बता दिया कि क्लाइमेट क्या चीज है और वेदर क्या चीज है, उसमें डिफरेंस क्या है। तो वेदर जो हमारे पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, बहुत कम वक्त मौसम चेंज होता है। क्लाइमेट आबो हवा को कहते हैं, जो हमारे पास लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, या तो थ्रू आउट द ईयर सर्दी होती है या गर्मी होती है। ठीक है, जैसे जो इलाके इक्वेटर के करीब होते हैं तो वहां पे थ्रू आउट द ईयर जो है हॉट सीजन होता है। ठीक है, और जो पोल्स पे होती है तो वहां पे विंटर होता है। तो ये इसमें डिफरेंस है। फिर इसके फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट पे इफेक्ट करती है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, यानी क्या, कौन से अवामिल हैं जो हमारे क्लाइमेट आबो हवा पे असरअंदाज होती है। There are many different factors that affect climate around the world. यानी पूरी दुनिया में हमारे पास मुख्तलिफ अवामिल है जो आबो हवा पे असरअंदाज होती है। The most important natural factors are, जो हमारे पास बहुत ज्यादा अहम है, जो बहुत ज्यादा जो है इफेक्ट होते हैं, वो क्या है। फर्स्ट वन है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी हमारे पास सी से एक इलाके का कितना डिस्टेंस है। सी के करीब होंगे तो मौसम कैसे होगा, सी से दूर जाएंगे तो मौसम कैसे होगा, तो उसको कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सेकेंड वन है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, जो मतलब सी से हाइट, अगर बहुत ज्यादा हाइट पे होंगे तो मौसम कैसे होगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, ठीक है, जो हवाएं होती हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन से आ रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, तो वो कैसे असरअंदाज होती है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, और इक्वेटर से एक जगह का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 फैक्टर्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। फर्स्ट वन डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी समंदर से फासला। ठीक है, एल्टीट्यूड बुलंदी, यानी हाइट कितनी है। डायरेक्शंस ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, हवाओं का रुख किस साइड पर है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, और हद इस्तिवा से कितना फासला है। इक्वेटर मींस हद इस्तिवा। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसका एक डायग्राम भी है, देखिए। फैक्टर्स, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी डिफरेंट है, लेकिन जो मेन है वो मैंने आपको बता दिए। प्रेशर इन विंड सिस्टम, रिलीफ, ओशन करंट्स। ठीक है, इस डायग्राम में आप लोग देख ले तो हमारे पास जो है माउंटेन्स भी है, ठीक है, सी भी है, क्लाउड्स भी बने। जैसे आप लोग वाटर साइकिल के बारे में जानते हैं, ठीक है, साइंस में पढ़ा होगा कि समंदर में जो पानी होता है तो उस पे जब सन रेस पड़ती है तो उससे वो पानी गर्म हो जाता है, वो एवापोरेट हो जाता है। जैसे हम चूल्हे पे पानी रखते हैं और वो एवापोरेट होते हैं, भाप उससे निकलना शुरू हो जाती है, तो इसी तरह ये भी एवापोरेट हो जाते हैं। इससे जो वाटर वेपर से वो ऊपर चले जाते हैं और वहां पे वो क्लाउड्स बना लेते हैं। ठीक है, फिर हवाएं आती है, वही क्लाउड्स एक इलाके में ले जाते हैं जो उनके करीब होते हैं, और वहां पे जो है उसी से जो क्लाउड्स होते हैं जो वाटर वेपर से भरे होते हैं, उसमें पानी होता है तो बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो इसी डायग्राम में जो है यही शो किया गया है, दिखाया गया है हमें कि जो वाटर साइकिल है वो किस तरह होता है और किस तरह क्लाउड्स बनते हैं और किस तरह ये सारा प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास फर्स्ट वन जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी समंदर से फासला, ये क्या चीज है। ठीक है, ये किसे कहते हैं, ये मैं आपको डिटेल में आज बताऊंगी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, द
द सी अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, यानी समंदर जो है वो आबो हवा पे, एक जगह के आबो हवा पे बहुत असरअंदाज होता है। कैसे? कोस्टल एरियाज आर कूलर एंड वेटर देन एन इनलैंड एरिया। ठीक है, साहिली इलाके जो होते हैं, साहिली मीन्स जो समंदर का किनारा होता है उसको क्या कहते हैं? कोस्टल एरियाज। जैसे आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं कराची जो है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है? साहिली सिटी है, क्योंकि वो समंदर के किनारे है। ठीक है, तो कराची में जो समंदर है, तो जो इलाके समंदर के करीब है, तो समंदर से जो हवाएं आती है तो वो नमी से भरी हुई होती है। ठीक है, उसमें पानी होता है। तो जो इलाके नजदीक होती है तो वो पानी से भरी हुई हवाएं उन इलाकों में आती है, तो वहां पे जो है ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। लेकिन जैसे जैसे दूर होता जाता है तो उस पे सन रेज पड़ती है उन हवाओं पे ना, तो वो हवा सनरेज जो है उन वाटर वेपर्स को जला लेती है। तो जब बहुत ज्यादा दूर चली जाती है तो वो हवा जो है क्या हो जाती है? वार्म हो जाती है। उसमें वाटर वेपर सारे जो है क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। तो कोस्टल मैं दोबारा बता रही हूँ, कोस्टल किसे कहते हैं? जो समंदर का किनारा होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? कोस्टल एरियाज। तो वो काफी ठंडी, किस वजह से? पानी की वजह से, क्योंकि वहां पे पानी होता है और उसी पानी की वजह से वो इलाका काफी ठंडा होता है। क्लाउड्स फॉर्म व्हेन वार्म एयर फ्रॉम इनलैंड एरिया। ठीक है, तो वो वहां पे क्लाउड्स बनते हैं, जैसे मैंने उस डायग्राम में बताया। ठीक है, तो वो हवाएं जो है, जो समंदर में पानी होता है वो एवापोरेट हो जाता है और वो ऊपर वार्म गर्म हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, लो प्रेशर में आ जाता है। फिर वो कूल एयर यानी ठंडे हवाओं के साथ मिल जाता है, जो हवाएं समंदर से आ रही होती है। ठीक है, तो वहां पे क्लाउड्स बना लेते हैं। ठीक है, उसी क्लाउड से फिर बारिश होती है। इन द समर द टेम्परेचर कैन बी वेरी हॉट। गर्मियों में दर्जे हरारत बहुत ज्यादा गर्म होता है, ड्राई होता है। ठीक है, क्यों? गर्मियों में गर्मी होती है ना, क्यों? क्योंकि सनरेज बहुत ज्यादा करीब होते हैं, तो सनरेज जो है वो जो हवा में नमी होती है वो भी जला लेती है, खत्म हो जाती है। And moisture from the sea evaporate before it reaches the center of the land mass. ठीक है, मॉइस्चर नमी जो वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है, तो समंदर के जो नमी होती है वो एवापोरेट हो जाती है बिफोर इट रीचेस द सेंटर ऑफ द लैंड मास, और जो वो एक लैंड मास यानी एक एरिया के पहुंचने से पहले एवापोरेट हो जाती है। Places close to the sea usually have cool। ठीक है, तो ये सी बात है, जो इलाके समंदर के करीब होती है तो वो ठंडी होती है, जो दूर होती है तो वो क्या होती है? गर्म होती है। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब है कि समंदर के करीब जो इलाके होते हैं वो काफी ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो हवाएं होती है तो वो समंदर की तरफ से आ रही होती है और उसमें वाटर वेपर्स होती है, नमी होती है, जिसकी वजह से हवाएं ठंडी होती है। जो इलाके समंदर से होते हैं वहां पे जो है गर्मी होती है, क्योंकि समंदर से जो हवाएं आ रही होती है तो उन इलाकों तक पहुंचते पहुंचते सन वेपर्स जला लेती है और वो हवाएं काफी खुश्क हो जाती है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा गर्म हॉट प्लेसेस। जैसे आप लोग देखें, प्लेसेस क्लोज टू द सी यूजुअली हैव कूल ब्रीजेस ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड द लैंड। यानी ठंडी हवाएं जब समंदर से लैंड की तरफ आती है टू कीप द टेम्परेचर। ठीक है, तो उसी वजह से अगर गर्मी भी होती है तो उससे टेम्परेचर दर्जे हरारत कम होता है। जैसे कराची हैज द टेम्परेट क्लाइमेट, क्योंकि वहां पे मॉडरेट टेम्परेट मींस मुतदिल, नॉर्मल, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। टेम्परेट मींस मुतदिल, यानी ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। क्लाइमेट होता है सिंस इट इज नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। ठीक है, यानी वहां पे कराची में ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा सर्दी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है समंदर है और समंदर से जो ठंडी हवाएं आती है जिसकी वजह से जो है वो इलाका टेम्परेट होता है।
ये डायग्राम में देख ले आप लोग, ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है, देख ले। तो इसमें अगर देख ले जो व्हाइट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये व्हाइट जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लैंड एरिया, यानी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और ओशिनिया, एंटार्क्टिका, ठीक है। जो ब्लू कलर का है तो ये पानी है, ठीक है। तो ये ऐसा, ये इसमें जो ये लाइंस दिखाई गई, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। ये जो लाइंस दिखाई, एरोज दिखाई गई है, तो ये डायरेक्शन है हवाओं की, ठीक है, कि सी से कितना डिस्टेंस पर है हमारे पास ये इलाके और किस डायरेक्शन से हवाएं आ रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो अगर जो इलाके पानी के करीब होते हैं वहां पे मौसम मॉडरेट होता है, यानी मुतदिल होता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, ठीक है। और जो हमारे पास दूर होते हैं तो वहां पर टेम्परेचर हाई होता है। अगर आप किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। इफ हैव एनी प्रॉब्लम